ओम नमो जिनाणम् एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि बद्धमाडं तित्थं धम्मस्य कत्तारम् नमः समयसाराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जयकारा जोर से। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की, नेमिनाथ भगवान की जय, वर्धमान महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोले परम चाचा आचार्य गुरुदेव चतुर्पट्टाधीश सुनील सागर जी महाराज की। जीवन में बहु भाग्य थी जिन धर्म मळ्यो અને जिन धर्म पामीने आत्मानो कल्याण करवी जोईए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न थयो। तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी नवीन जिनालय में विराजित थया। हवे हमणा पोताना आत्माना पण सिद्धालय में विराजमान करवानी वेळ छे, समय छे। मारू आत्मानो कल्याण केवी रीते थशे, मारो मंगल केवी रीते थशे, एवा प्रकारनो चिंतन पण जरूरी छे। गृहस्थी में रहीने तत्वनो अभ्यास करनार श्रीमद राजचंद बहु सरस कविता छे। अपूर्व अवसर, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशुं बाह्यांतर ग्रंथ जो, सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदी नहीं, विचरसुं कब महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। अपूर्व अवसर एटले शुं? अद्भुत तो समय, समयनी ती वेळ क्यारे आवशे ज्यारे निर्ग्रंथ थईशुं। क्यारे थईशुं बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। बाह्य निर्ग्रंथता पण जरूर छे आणि अभ्यंतर निर्वाण निर्ग्रंथता परम जरूरी छे। क्यारे थईशुं बाह्यांतर निर्ग्रंथ। बाह्य निर्ग्रंथता बीतराग मुनि दशा, सर्वसंग त्याग रूप दशा, पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, केसलोंच वगैरह जिसमें होते हैं ऐसी मंगलमय मुनि दशा। क्यारे थईशुं बाह्य अंतर निर्ग्रंथ, क्यारे थईशुं श्रेष्ठ श्रावक, क्यारे थईशुं क्षुल्लक जी, क्यारे थईशुं बाह्यांतर निर्ग्रंथ।
ધર્મની ભાવના ક્યારે થશે? બીતરાગ પ્રભુના ચરણોમાં સંપૂર્ણ સમર્પણ ક્યારે થશે? આ પણ અપૂર્વ અવસર છે. ઈડરવાળાનો સૌભાગ્ય છે. ઈડરગઢ पर्वत के ऊपर, पर्वतना ऊपर अद्भुत पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न था. राजा महाराजाओं पण दुर्लभ एवा पंच कल्याणक महोत्सव ईडरगढ़ माथे थयो. अपूर्व अवसर ए ज अपूर्व अवसर छे. आ पुण्यनो, आ सेवानो, आ भक्तिनो, तत्व ज्ञाननो अपूर्व अवसर छे. सर्व भाव थी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयम हो हेतु हो ये जो, अन्न कारणे अन्न कसू कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा नव जो ये जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे. एवो समय क्यारे आवसे? क्यारे परम औदासीन्य वृत्ति थसे? हमणा औदासीन्य वृत्ति नथी, चंचल वृत्ति छे, अस्थिर वृत्ति छे. ज्या पर्यंत अस्थिर वृत्ति छे तो पर्यंत आश्रवबंध छे. आश्रवबंधनो निरोध करवा माटे स्थिर वृत्ति जोईए. बरोबर छे ने? पूजा में, भक्ति में किंचित स्थिर वृत्ति होय छे. ध्यान में, स्वाध्याय में किंचित स्थिर वृत्ति होय छे. अने आत्म ध्यान में अत्यंत स्थिर वृत्ति होय छे. जेटले स्थिर वृत्ति नो पुरुषार्थ अभ्यास करवो जोईए. सर्वभाव थी औदासीन वृत्ति करी, सब पदार्थों में उदासीन वृत्ति, सब पदार्थों में औदासीन वृत्ति. कोणी पण माझे नहीं, मारू नथी कोणी पण. आत्मानो कोण छे? हाँ, तू मारो कोण लागे? कोणी पण लागतो नथी. पण मोह कहे छे तू मारो छे, हूँ तारो छूं, अने हूँ तारो तू मारो, आ बधा करता करता संसारनो बधारो. कोई कोई नो हो सकत नहीं. पण आ मोह नो विभ्रम आ प्रकार नो छे. भ्रम छे, मोह छे, धुंध छे एक प्रकारनी, जे नथी ते स्वीकार, जे छे ते अस्वीकार. એટલો મોટો ભ્રમ છે. હું આત્મા છું, તમે પોતે પોતાના, તમે પોતે જ આત્મા છો અને પોતે જ આ વાતનો વિશ્વાસ નથી. તમે પદાર્થ નથી, પર વસ્તુ નથી, પણ પર પદાર્થનો કેટલો મોહ છે. આ મારું, આ મારું. ज्ञानीओ सर्व भाव थी औदासीन वृत्ति करी. मुनिराज शुल्लक जी शांत वृत्ति वाला त्यागी वृत्ति, औदासीन वृत्ति करी.
માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો. આ દેહ સંયમ માટે થાય. દેહનો શ્રેષ્ઠ પ્રયોગ શું છે? આ શરીરનો સર્વોત્તમ પ્રયોગ શા માટે છે? इस देह का सही सही उपयोग किस चीज में हो सकता है? संयम, साधना, तप. तप चाहे सुरराय, कर्म शैल शिखर को वज्र है. માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો. આ દેહ સંયમ માટે થાઓ. આ શરીરનો ઉપયોગ સંયમ માટે કરવા જોઈએ. અન્ન કારણે અન્ન કશું કલ્પે નહીં. અન્ન કોની પણ કારણે, અન્ન કાંઈ પણ કલ્પના નથી. નિર્વિકલ્પ શાંત જીવન. દેહે પણ કિંચિત મૂર્છા, કે દેહે દેહમાં પણ કિંચિત પણ મૂર્છા, કિંચિત પણ थोड़ी सी भी मूर्छा देह में भी नहीं रखना. अपूर्व अवसर एवो क्यारे मानस जीवन मळ्यो. आ पण अपूर्व अवसर छे. भारत जेवो सुंदर सांस्कृतिक धर्म संपन्न देश मळ्यो. आ पण अपूर्व अवसर छे. अने ईडर जेवो धर्मनिष्ठ नगर मळ्यो, मोटा मोटा जनालय मळ्यो. आ पण अपूर्व अवसर छे. एटलो मोटो गढ़ मळ्यो, आटलो ऊंचो पर्वत मळ्यो. आ अने पर्वत पर जिनालय, उत्तुंग जिनालय मळ्यो. आ पण अपूर्व अवसर ज छे. हाँ, અને આટલો મોટો દિગંબર મુનિરાજોનો સંઘ મળ્યો. ગુજરાતની આ ભૂમિ પર જ્યાં બધા વસ્ત્રધારી છે, ત્યાં દિગંબર નિર્ગંથ મુનિરાજોનો દર્શન અપૂર્વ અવસર જેવો જ છે. અને જે ચરણામાં બેસીને, ગુરુ ચરણામાં બેસીને ભક્તિનો લાભ લેવા, સ્વાધ્યાય કરવા, આ પણ અપૂર્વ અવસર છે. આત્માની પરમ અવધિશન્ય વેલા દશા જ્યારે થશે ત્યારે થશે. હમણાં ધર્મ ધ્યાન મુનિ સેવા એ આ અપૂર્વ અવસરનો પ્રયોગ છે. दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे. दर्शन मोह व्यतीत हो. सौ प्रथम दर्शन मोह नो खात्मा थाय तो आत्मा नो आनंद आए. दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जो. देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो. तेथी प्रक्षिण चरित्र मोह विलोकिए. बढ़ते वो शुद्ध स्वरूप नु ध्यान जो. अपूर्व अवसर. तमे बोलो, जोर से बोलो. क्यारे आपसे क्यारे दर्शन मोह न थसे. क्यारे मिथ्यात्व गणसे. क्यारे आत्मानुभूति थसे. देह भिन्न छे, आत्मा भिन्न छे. आ रीते स्वरूपनो अनुभव क्यारे थसे? क्यारे थसे? जुओ, शास्त्र भंडार में बेसीने पण शास्त्रनो ज्ञान
હોતો નથી. અને હોતો કે આ પણ ખરી વાત છે. શાસ્ત્ર અધ્યયન કર્યા વિના પણ શાસ્ત્ર અધ્યયન કર્યા વિના પણ જ્ઞાનનો વધારો હોતો નથી, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ હોતી નથી. શાસ્ત્રાભ્યાસ પણ જરૂરી છે, પણ શાસ્ત્રાભ્યાસની સાથે આત્મચિંતન, ગુરુગમ, ગુરુનો બોધ, તમે જે ગમે તે કરો પણ શાસ્ત્રાભ્યાસ જરૂર કરો. ગુરુની સંગતિ જરૂર કરો. દર્શન મોહ વ્યતીત થાય. ક્યારે થાય? આ જીવનો સૌથી મોટો અનર્થ કરનારો કોણ છે? બોલો. અનર્થ કરનારો કોણ છે? મોહની કર્મ છે, મોહ છે, મિથ્યાત્વ છે. આ મોહ મિથ્યાત્વ રાગ દેશમાં પ્રવૃત્તિ કરાય છે. રાગ દ્વેષ દીર્ઘા નિત્રાકર્ષણ કર્મણા અજ્ઞાનાત સુચિરમ જીવા સંસાર આપતો ભ્રમત્ય સૌ. युवाओं, बहुत कठिन है राग देश को जीतना, लेकिन अच्छे आचार विचार के भरोसे चलना भी कठिन है. युवावस्था में धर्म ध्यान करना भी कठिन हो जाता है, मन खूब भटक जाता है. एक छोटी सी कहानी है. 3 महिलाएं पानी भरने गई. दोस्ती हो जाती महिलाओं में भी. कुएं का पानी भरा जाता था. आजकल तो भगवान का अभिषेक का भी जल भरना है तो नल की टोंटी से भरते हैं. मालूम पड़ा कि पुण्य कम हुआ, दोष ज्यादा हो गया. कुएं से पानी खींच करके और छान करके प्राशुक करके अभिषेक हो, मुनिराज के आहार दान की प्रक्रिया हो. तो एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, तीनों की पक्की दोस्ती हो गई. पानी भरने जाएं तो तीनों साथ में जाएं. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कहीं से एक साधु जी आ गए और कुएं के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे और अपने भजन में मगन बार बार एक ही बात गा रहे. अच्छे हट्टे कट्टे हैं, युवा जैसे भी हैं, लेकिन भगवान के भजन में मगन हैं, लेकिन गा रहे हैं कुछ और. पानी भरने आई. तीनों ने सुना क्या गा रहे हैं. बोले अगली अच्छी पिछली अच्छी बिचली को जूते की मार. क्या गा रहे? आगे चलने वाली ब्राह्मणी ने सोचा वाह बहुत अच्छा, पीछे वाली ने सोचा बहुत अच्छा, बीच में थी छतरानी, अरे मेरे को जूते की मार. फिर चलो कोई बात नहीं, क्या पता ऐसे बर्रा रहे होंगे. फिर पानी भर गए. पानी भर के वापस लौटे. फिर वही पेड़ मिला. फिर बाबा जी क्या गा रहे? अभी भी उनका वही चालू, अगली अच्छी पिछली अच्छी बिचली को जूते की मार. बड़ा बुरा लगा आपकी बार तो यार, तब से यही गा रहे. और वो अपने मगन, अगली अच्छी पिछली अच्छी बिचली को जूते की मार. जिसके लिए अच्छा कहा उन्हें तो कोई शिकायत हुई नहीं, लेकिन बिचली को शिकायत हो गई कि देखो मेरे लिए अच्छा आते वक्त भी बीच में ही थी और जाते वक्त भी. ठकुराइन बीच में ही थी.
और सन्यासी ने गाया, अगली अच्छी पिछली अच्छी, बिचली को। एकदम फनफनाती हुई घर गई और ठाकुर से कहा कि देखो तुम्हारे रहते हुए कितना अपमान झेलना पड़ा, एक सन्यासी मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा है। ठाकुर ने कहा अच्छा, किसकी मजाल है जो हमारी घरवाली को ऐसा बोले, आप लोगों को भी लगता है ना। लेकिन मातृशक्ति के झंझट में जल्दी नहीं पड़ना, होता कुछ है, दिखता कुछ है, निकलता कुछ है। और मातृशक्ति से आग्रह है कि छोटी छोटी बातों को तोल नहीं देना। क्या अर्थ है उसका, क्या अवसर है, किसने किस लैंग्वेज में, किस बॉडी लैंग्वेज में बोला है, किन भावों से बोला है, या किस चीज को छोड़ लेना, किस चीज को समझ लेना, किस चीज को आगे बढ़ाना। हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं होता है, हर बात का बुरा मानना जरूरी नहीं होता है। पति ने कहा किसने क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया? बिचली को जूते की मार। अरे तेरे को जूते की मार? हाँ मेरे को। बिचली को जूते के, बीच में तो मैं ही चल रही थी। बिचली को जूते की मार, एक बार नहीं चार चार बार सुना। पानी सर के ऊपर हो गया। अब इस गांव में या तो वो बाबा जी रहेंगे या फिर हम रहेंगे। ठाकुर ने कहा कि हम ही रहेंगे, बाबा जी क्यों रहेंगे? चलो देखते हैं, बाबा जी की 12 बजाते हैं अपन। बाबा जी की 12 बजाने वालों की भी कमी नहीं है। संसार खतरनाक है। ठाकुर ने लिया बड़ा सा डंडा, बताओ किधर है? और जब गए तो आगे आगे ठाकुराइन, पीछे पीछे ठाकुर रास्ता बताने के गाल आगे होता है। और तब गए, तब भी बाबा जी अपने मगन एक ही बात गा रहे हैं। क्या गा रहे? अगली अच्छी बिचली को जूते की मार। ठाकुराइन ने देखो अभी भी यही गा रहे हैं ना। तो ठाकुर ने कहा अरे बेबड़ी, थोड़ी अकल तो लगा, अब तो अपन दो ही हैं, बीच में कौन है? उसने भी थोड़ी अकल लगाई। नहीं, लेकिन तब तो मेरे को ही बोला। अरे तो ये अभी भी तो यही बोल रहे हैं ये। और पास में जाके सुना तो भी क्या बोल रहे? अगली अच्छी पिछली अच्छी। ठाकुर ने कहा कि अब तो अपन बीच में भी कोई नहीं है। उसने कहा कि ठहरो, अभी देखो, तुरंत फुरंत गुस्से में लाठी चलाना एकदम बेवकूफी होगी। पहले अपन जाके बाबा जी से बात करते हैं। तू यहीं खड़ी रहे, अगर तुझे लगता है कि तेरे लिए बोला तो मैं पूछ के आता हूं। और उनने जाके बाबा जी से आग्रह किया कि बाबा जी आप क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? बाबा जी बोले अगली अच्छी पिछली अच्छी बिचली को। ठाकुर ने कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगली कौन है, पिछली कौन है, वो बिचली कौन है? तो ने कहा कि बस अगली बालावस्था, बाल्यावस्था अच्छी है, उसमें बचपने में कोई फिजूल के विकार नहीं आते हैं, फिजूल की उठापटक नहीं होती है, गृहस्थी का कोई बोझ नहीं होता है, और काम वासनाएं नहीं सक। अगली अच्छी। ठाकुर ने कहा तो फिर पिछली कौन है? बोले पिछली बुढ़ापा। बुढ़ापा भी अच्छा, थोड़ी समझ आ जाती है, आ जाती है कुछ कुछ बुजुर्गों को। कुछ बुजुर्ग बूढ़े होने के बाद भी बेवकूफ रहे आते हैं, लेकिन अपन यही समझ रखते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनमें अकल होगी। तो बोले पिछली भी अच्छी। क्यों? बुढ़ापे में इंद्रियां या तो शिथिल हो जाती हैं या इतनी समझ आ जाती है कि फिर इंद्रियों को व्यक्ति संभाल लेता है, बस में करता है। इतने अनुभव से गुजर चुकता है कि
कि काम विकार वासनाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तो बिचली भी अच्छी। ठाकुर ने कहा ये तो बात बढ़िया, ये बिचली कौन है? अब वो सोच रही थी कि अब आएगा मेरा नाम, बीच में तो मैं ही थी। तो उन्होंने कहा कि राजन ठाकुर साहब, बिचली तो सबसे बुरी है और इससे तो जूते की मार होना चाहिए। राजा ने कहा बिचली है कौन? बोली युवावस्था, जवानी। ये जिसमें अगर ना संभले, ना समझदारी से काम किया, ना होश में रहे, किसी विषय वासना में फंस गए, किसी व्यसन में लग गए, शराब में डूब गए, किसी औरत के चक्कर में पड़ गए, तो बिचली पूरे आगे पीछे सबको खत्म कर देती है। इसलिए इसे तो जूते की मार। जूते की मार मतलब बोले इसे जीतो, इसे बस में रखो, युवावस्था में सावधान रखो। अब वो पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी सुन रही थी, उसकी अकल भी ठिकाने आ गई। इसका मतलब है जूते की मार मुझे नहीं कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि युवावस्था को संभालो, युवावस्था को डांट डपट के, इंद्रिय नियंत्रण करके, मन को बांध के साध के कैसे भी सही रास्ते पर चलते रहो। जब ढेरों युवा मस्ती के रास्ते जा रहे हों और आप मस्ती के बजाय भक्ति के रास्ते जाएं, तो समझना आपने युवावस्था को सार्थक किया। ढेरों युवा गर्मी में के वैकेशन में, समर कैंप में, दुनियादारी में इधर उधर भटक रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और आप मुनिराज के पद विहार में जा रहे हैं। समझ लो आपने बिचली को भी कंट्रोल कर लिया, बिचली को भी साध लिया। तो अपना यह जीवन जो अपूर्व अवसर है, हम इसे साधें और मंगलमय समय का सदुपयोग करें। आज चैत्र पूनम है और ईडरगढ़ पर मेला है, लेकिन कितना ही बड़ा मेला हो, कितना ही बड़ा हो मेला, फिर भी जीव है अकेला। यूं तो हमारे साथ दुनिया भर के मेले हैं, लेकिन जब अंतर्मुख होके देखता हूं तो मालूम पड़ता है हम तो अकेले हैं। इस एकत्व भावना को भी भाना और धर्मात्माओं का सानिध्य करना। भले बड़े महाराज का सानिध्य ना मिले, छोटे महाराज का, छोटे माताजी का, बुजुर्ग महाराज का, बुजुर्ग माताजी का भी सानिध्य मिले, तो उनकी भी पूरी सेवा करो और धर्मोपदेश का लाभ लो। वे प्रवचन ना करें तो बैठ के धर्म की चार बातें करो, पूछो, बताएं, तो सबका जीवन मंगलमय हो। यही जिनेश्वर के चरणों में प्रार्थना। सबनो जीवन आनंदमय थाओ, कल्याणमय थाओ, सुखी थाओ, श्रीमंत संपन्न थाओ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्पट्टाधीश गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। और बिल्कुल सही बात है, आंखें जो देखती वो सच नहीं होता है।